अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, संस्थापक कौन है? तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज के संस्थापक आपके कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के संस्थापक आपके कौन थे, बताइएगा जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगे? तो अकबर जिन बच्चों ने चुना है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ प्रमुख स्थान और उनके संस्थापकों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आगरा, तो आगरा की बात करें, आगरा के संस्थापक कौन है? तो आगरा के संस्थापक आपके सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आपके आगरा के संस्थापक हो जाते हैं। अहमदाबाद की बात कर लें, अहमदाबाद के संस्थापक कौन है? तो अहमदाबाद के संस्थापक आपके अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम आपके अहमदाबाद के संस्थापक हो जाते हैं। अजमेर की बात कर रहे हैं, तो अजमेर के संस्थापक कौन है? तो आपके अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय जो है अजमेर के संस्थापक है। अम्बाला के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो अम्बा राजपूत राजा आपके क्या हो जाते हैं? अम्बाला के संस्थापक हो जाते हैं। अमृतसर की बात करें तो गुरु रामदास जो हो जाएंगे अमृतसर के संस्थापक हो जाते हैं। दौलताबाद की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके दौलताबाद के संस्थापक हो जाते हैं। चंडीगढ़ के संस्थापक आपके लेकुर आपका बूसियर आपके जो हो जाते हैं चंडीगढ़ के संस्थापक हो जाते हैं। बेंगलोर की बात करें तो आपका कैंपे गोंडा प्रथम आपके बेंगलोर के संस्थापक हैं। और भुवनेश्वर के संस्थापक आपके ओटो कोनियस आपका गर्ग आपके क्या हो जाते हैं? भुवनेश्वर के संस्थापक हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेकाले हिल्स, अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी बी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी जहाँ से उनका उद्गम स्थान होता है। जैसा पहला है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखना है। सतलज नदी की बात करें तो आपका तिब्बत में आपका किससे? राकसताल झील से, आपकी तिब्बत में राकसताल झील से आपका सतलज नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम आपका तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। झेलम नदी का आपका जो उद्गम होता है आपका बेरीनाग बसंत से आपका झेलम नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी की बात करें तो आपका यमुनोत्री उत्तराखंड से आपका यमुना नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी की बात करें तो आपका मेकले हिल्स अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा रेंज बैतूल से होता है। महानदी का उद्गम आपका नगरी टाउन छत्तीसगढ़ से होता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो चेमायुंग आपका डुंग तिब्बत से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अध्ययन से रिलेटेड। तो बात करें कान और आपका उससे संबंधित रोगों का अध्ययन, तो मेरे प्यारे साथियों कान और उससे संबंधित जो आपके रोग होते हैं उनके अध्ययन की बात करें तो वे आपका ओटोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओटोलॉजी कहलाते हैं। ओटोलॉजी आपको ए विकल्प में दिया है, यानी जिन बच्चों ने ए विकल्प चुना है बिल्कुल सही चुना है। ओटोलॉजी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए दावेदार हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका कीटों का अध्ययन। तो बात करें कीटों के अध्ययन की, तो कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन जो कहलाता है मेरे प्यारे साथियों आपका एंटोमोलॉजी आपका कीटों का अध्ययन कहलाता है। अगला है आपका तंत्रिका तंत्र के अध्ययन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहला जाता है? तो आपका न्यूरोलॉजी जो कहता है आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। बात करें हम वंशानुगत विषयों से संबंधित आपका अध्ययन, तो वंशानुगत विषयों से संबंधित अध्ययन आपका जेनेटिक्स कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका एनटीपीसी 2021 के लिए।
अगला वो सॉरी 25 के लिए। अगला है भारत के कारकों का अध्ययन। तो रोगों के कारकों का अध्ययन। तो भारत में रोगों के कारकों का अध्ययन जो कहलाता है आपका एंटियोलॉजी। एंटियोलॉजी रोगों का अध्ययन कहलाता है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन आपका ओटोलॉजी कहलाता है। बात करें पृथ्वी की संरचना का अध्ययन। तो पृथ्वी की संरचना का अध्ययन मेरे प्यारे साथियों आपका जियोलॉजी कहलाता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन आपका जियोलॉजी कहलाता है। गुर्दे से संबंधित अध्ययन की बात करें तो गुर्दों से संबंधित अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी आपका गुर्दे से संबंधित अध्ययन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। पक्षियों का अध्ययन की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन मेरे प्यारे साथियों आपका ओर्नियोथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों के अध्ययन की बात करें, जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियोटोलॉजी आपका जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण अध्ययन थे जो आपसे एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, यानी भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत के जो मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है आपका दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे आपका एनटीपीसी में उपनाम से रिलेटिव मिलता है, आपको कुछ उपनाम ध्यान में होने चाहिए। जैसे बात करते हैं दयानंद सरस्वती को, तो दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना। अगला है आपका मदर टेरेसा। बात करें मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका मदर के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि को जो जाना जाता है आपका आदि कवि, वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फर खान की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फर खान को आपका सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से आपका गफ्फर खान को जाना जाता है। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे आपका एनटीपीसी 2021 और आपका आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला देखते हैं, अगला है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को जो जाना जाता है मैन ऑफ पीस के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को आपका चाचा जी और पंडित जी के नाम से आपका जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। अगला है आपका सलीम अली को, तो आपका वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है और बहुत ज़्यादा मोस्ट आपके लिए होने वाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आपका आजाद शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है और ये परीक्षा के लिए आपका बहुत ज़्यादा दावेदार होने वाला है। आपको इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो बात करें नाशपाती का कौन सा भाग ऐसा है जो खाने योग्य होता है। तो मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो नाशपाती का जो भाग खाया जाता है आपका पुष्पासन जो है आपका नाशपाती का भाग जो होता है खाने योग्य होता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आपका नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो पुष्पासन खाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल जो आपसे कहीं ना कहीं एनटीपीसी में पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और ये बार बार क्वेश्चन जो है रेलवे एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे पहला है आपका सेब। तो बात करें सेब का कौन सा भाग खाते हैं, तो सेब का जो भाग खाया जाता है आपका पुष्पासन सेब का ही भाग खाया जाता है। अगला है आपका नाशपाती की बात करें तो नाशपाती का भी पुष्पासन भाग खाया जाता है। आम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आम का जो खाया जाता है आपका मध्य फलवृत्ति आम का आपका कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फलवृत्ति खाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है, अमरूद। तो अमरूद का जो भाग खाया जाता है आपका फलवृत्ति खाया जाता है और बीजांडासन जो आपके बीज होते हैं वे भी हम अमरूद के खाते हैं। बात करें अंगूर के तो अंगूर के भी फलवृत्ति और बीजांडासन जो होते हैं वे हम खाते हैं।
पपीता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य भित्ति, पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पपीते का आपका मध्य भित्ति खाया जाता है और ये भी आपसे कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगला है आपका नारियल। तो नारियल की बात करें तो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? आपका भ्रूण कोश नारियल का भाग खाते हैं। टमाटर का आपका फल भित्ति व आपका विजार्डासन हो जाएगा। केरल का मध्य भित्ति व अंतर भित्ति हम खाते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेली जसलिस, मेली मजलिस। क्वेश्चन पूछा गया है मेली मजलिस नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए इसे नोट कीजिएगा। आपका मेली मजलिस या नेशनल असेंबली के नाम से किस देश की संसद को जाना जाता है? तो किस देश की संसद को जाना जाता है? आपका जो जाना जाता है अजरबैजान की संसद को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है अजरबैजान ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संसद और इम्पोर्टेंट नामों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपको एनटीपीसी यानी आरआरबी बार बार क्वेश्चन पूछती है, आरआरबी के फेवरेट होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की संसद को जो जानते हैं हम शोरा। अफगानिस्तान की संसद को शोरा नाम आपका दिया गया है। अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया की संसद को प्यूपल असेंबली के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया की संसद को नेशनल पीपल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका एडोरा की बात करें तो जनरल काउंसिलिंग के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन भी आपको जो है आपका मेंस एग्जाम में रिपीट हुआ था। एनटीपीसी में मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें अंगोला की तो नेशनल पीपल्स असेंबली हो जाएगा। अर्जेंटीना आपका नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आपकी अर्जेंटीना की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका नेशनल कांग्रेस के नाम से आपका अर्जेंटीना की संसद को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें आपका फेडरेशन पार्लियामेंट के नाम से ऑस्ट्रेलिया की संसद को जाना जाता है, जो कि आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। ऑस्ट्रिया की बात करें तो नेशनल असेंबली के नाम से ऑस्ट्रिया की संसद को जाना जाता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण संसदें दी गई थी, जिनसे आपसे संबंधित जो है एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इससे भी अधिक जानकारी पाना चाहते हो, इससे भी अधिक संसदों के नाम पाना चाहते हो, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पोस्ट के रूप में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो वहाँ से जाकर आप इससे भी अधिक संसदों के बारे में पढ़ सकते हो। हमारी बात करते हैं टेलीग्राम का लिंक, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी वहाँ से ही जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन। तो कान और उससे संबंधित रोगों के अगर हम अध्ययन की बात करें तो आपका ओटोलॉजी जो है कान और उससे संबंधित आपके रोगों का अध्ययन कहलाता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका कीटों का अध्ययन। तो बात करें कीटों के अध्ययन की, तो कीटों का अध्ययन जो कहलाता है वह आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है बात करें हम तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी जो कहलाता है आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। बात करें वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन, तो आपका जेनेटिक्स कहलाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा दावेदार हो जाएगा। अगला है आपका रोगों के कारकों का अध्ययन। तो रोगों के कारकों का अध्ययन आपका एंटियोलॉजी कहलाता है। आपको पता होना चाहिए रोगों के कारकों का अध्ययन आपका एंटियोलॉजी, इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। कान और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन आपका ओटोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। और बात करें
पृथ्वी की संरचना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की संरचना का अध्ययन, तो जियोलॉजी के नाम से पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। गुर्दे से संबंधित अध्ययन की बात करें तो आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। बात करें पक्षियों का अध्ययन तो मेरे प्यारे साथियों, पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियोटोलॉजी आपका जो कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी अध्ययन जो हैं आपके लिए सेलेक्टेड महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे अभी तक आपकी परीक्षा में बने हैं और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि से संबंधित में प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंधित आपके जो कर्तव्य हैं, आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारत के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में दिए गए हैं, आपके अनुच्छेद आपका 78, अनुच्छेद 78 आपको सी विकल्प में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री आपका राष्ट्रपति को सूचना दे, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है, और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन भी है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 की बात करें तो आपका आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है। तो आपका अनुच्छेद 52 जो हो जाता है, आपका भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आपका आर्टिकल 52 में दिया गया। बात करते हैं अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में क्या है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वह आपकी आर्टिकल अनुच्छेद आपकी 53 में है। संघ की कार्यकारी शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी। बात करें अनुच्छेद 54 में, तो अनुच्छेद 54 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति का चुनाव आपका अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 में आपके राष्ट्रपति की शर्तें दी गई हैं आपको अनुच्छेद 59 में। और आपका अनुच्छेद 61 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आपकी किस में है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपकी अनुच्छेद 61 में आपको दी गई है। अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति का विवरण आपका अनुच्छेद 63 में। 64 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का आपका पदेन अध्यक्ष होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और अनुच्छेद 66 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति आपकी अनुच्छेद 72 में आपको मिल जाती है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति को आपका सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो विवरण है वह आपका अनुच्छेद आपका 74 में है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में आपको भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आपकी जो है अनुच्छेद 76 में है, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके लिए अनुच्छेद आर्टिकल आपका 76 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दावेदार होगा। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। अगला है आपका अनुच्छेद आपका 79, तो संसद के गठन का उल्लेख, संसद के गठन का उल्लेख आपका 79 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 80 की, तो अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 80 में आपको दिया गया है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 81 में है। 83 की बात कर लेते हैं तो संसद के आपके सदनों की अवधि जो है आपकी 83 में है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में आपका अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद आपका 86 में है। 87 में जो दिया गया है आपका राष्ट्रपति द्वारा विशेष आपके अभिभाषण, राष्ट्रपति द्वारा आपके विशेष अभिभाषण जो दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, वह आपके अनुच्छेद आपका 87 में दिए गए हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जिनसे संबंधित आपको डिटेल्स पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रेलवे में हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सभी जो आपके अनुच्छेद थे बहुत ज़्यादा मोस्ट आपके थे, इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले थे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको इससे भी अधिक आर्टिकल जो हैं सभी लगभग आपके 1 से लेकर आपका लगभग 100 तक हमने आर्टिकल घेर दिए हैं, और सभी जो हैं आपके जो आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के वे हम टेलीग्राम चैनल पर घेरे
करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और सभी प्रकार की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन और चैनल को आपका वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये जो हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों आपके अनुच्छेद 78। कौन से में हो जाते हैं? अनुच्छेद 78 में हो जाते हैं। अनुच्छेद 78 आपको सी विकल्प में दिया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन भी है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकलों के बारे में, आपके अनुच्छेदों के बारे में, जहां से आपसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछेगी जाने की संभावना है। जैसा पहला है आपका अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 की बहुत ज़्यादा संभावना आपकी बन जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 52 में आपको दिया गया है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो आपके संघ की कार्यपालिका आपकी जो है आपके अनुच्छेद 53 में है और ये क्वेश्चन आपसे एक बार आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति का चुनाव किस में है? तो अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में आपको राष्ट्रपति का चुनाव मिल जाता है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं राष्ट्रपति पद की शर्तें, तो राष्ट्रपति पद की शर्तें किस में निहित हैं? तो आपकी किसमें? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें आपको दी गई। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दावेदार होने वाली है, मोस्ट होने वाली है, सेलेक्टेड आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह है आपकी अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 में आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं राष्ट्रपति के भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का विवरण आपका अनुच्छेद 63 में है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा या पदेन सभापति होगा, यह आपका अनुच्छेद 64 में दिया गया है और अनुच्छेद 64 भी आपसे बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका अनुच्छेद 66 में दिया गया है। आपका राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपकी अनुच्छेद 72 में है। गोल्डन है आपकी कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ आपकी अनुच्छेद 72 में आपको दी गई हैं। कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ये आपका अनुच्छेद 74 में है और ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में एक बार आ भी चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आपको अनुच्छेद आपकी 76 में मिल जाती है। संसद के गठन के उल्लेख की बात करें तो संसद का गठन का उल्लेख आपका 79 में आपको मिल जाता है। राज्यसभा का उल्लेख की बात करें तो आपका अनुच्छेद 80 में है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। लोकसभा के अध्ययन की बात करें या उल्लेख की बात करें, लोकसभा का उल्लेख आपका आर्टिकल आपको 81 में मिल जाएगा। संसद के सदन की अवधि की बात करें तो आपका आर्टिकल 83 में है। राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार, तो राष्ट्रपति का संसद में आपका संदेश और अभिभाषण देने का अधिकार आपको अनुच्छेद 86 में दिया गया है। अनुच्छेद 87 में आपका राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण आपके अनुच्छेद आपको 87 में दिए गए हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपसे एनटीपीसी में रिपीट होते रहते हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दावेदार, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप इसको दावेदार कह सकते हो। एनटीपीसी 2025 आपको इस क्वेश्चन पर लिख सकते हो। क्वेश्चन है आपका सूतकागेडोर कहाँ स्थित है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। सूतकागेडोर जो है पाकिस्तान के मकराना में, सूतकागेडोर आपका पाकिस्तान के मकराना में है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है। सूतकागेडोर पाकिस्तान के आपके मकराना में स्थित है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार हो जाता है। जैसे पहला है आपका हड़प्पा,
तो हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा जो है आपका रावी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? हड़प्पा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित है और वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का आपका साहिवाल जिला है। कौन सा जिला है? पाकिस्तान का साहिवाल जिला वर्तमान में है। मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का आपका लड़काना जिला है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चुनहोदड़ो की बात करें तो चुनहोदड़ो जो है मेरे प्यारे साथियों आपका सिंधु नदी के किनारे पर, कौन सी नदी के किनारे पर? चुनहोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे पर है। वर्तमान में सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान का नवाब शहर जिला स्थित है। आपसे आरपीएफ एसआई 2000 आपका जो 24 में एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका एक घग्गर नदी पर स्थित है और राजस्थान का हनुमानगढ़ किला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम हुए थे आपके 2021-19 में, जो आपके एग्ज़ाम हुए थे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कालीबंगा। कालीबंगा आपका राजस्थान का हनुमानगढ़ वाला जिला है। बात करते हैं धौलीवीरा की। धौलीवीरा आपका लूनी नदी पर स्थित है और गुजरात का कच्छ जिला, वर्तमान में धौलीवीरा जो है गुजरात का आपका कच्छ जिला हो जाएगा। बममाली की बात करें आपका रगोई में स्थित है और हरियाणा का हिंसर वाला जिला। सुतकागेडोर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सुतकागेडोर आपका दासक नदी के किनारे पर हो, पाकिस्तान का, वर्तमान में आपका मकराना के समुद्र तट के किनारे पर स्थित है। 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है और उत्तर प्रदेश का मेरठ वाला जिला है। कौन सा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ वाला जिला आपका हो जाएगा। लोथल देख लेते हैं तो लोथल की बात करें आपका भोगबा नदी के किनारे पर स्थित है और गुजरात का अहमदाबाद जिला, गुजरात का वर्तमान में अहमदाबाद जिले को जो जाना जाता है आपका लोथल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ आपके स्थल दिए गए थे जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और 100% एक क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो हमने इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपके कवर कराए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होंगे। क्वेश्चन है संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो बनाया जाता है आपका 30 जून को बनाया जाता है। 30 जून आपको ए विकल्प में दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि एनटीपीसी के लिए दावेदार है। विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस आपसे एनटीपीसी मेंस परीक्षा में पूछा जा चुका है। 20 मार्च को बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय पालतू दिवस। राष्ट्रीय पालतू दिवस की बात करें, राष्ट्रीय पालतू दिवस आपका 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू दिवस बनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की बात करें, आपका टेक्नीशियन एग्जाम जो हाल ही फिलहाल में आपके टेक्नीशियन के एग्जाम चले थे वे खत्म हो गए हैं। हाल ही फिलहाल में आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस आपका टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस बनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस की बात करें तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस आपका 24 अप्रैल को 2022 ग्रुप डी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस की बात करें, राष्ट्रीय डेंगू दिवस आपका 16 मई को बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना। विश्व आपका रक्तचाप दिवस आपका 17 मई को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे 2021 एनटीपीसी में देखने को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को बनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस की बात करें आपका 21 जून को बनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस आपका जो बनाया जाता है 1 जुलाई को बनाया जाता है और ये भी आपका टेक्नीशियन एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन हुआ था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषा के रूप में बनाई जाने वाली
पहली भाषा कौन सी है? तो शास्त्रीय भाषा के रूप में मानी जाने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो आपकी तमिल भाषा जो है शास्त्रीय भाषा की पहली भाषा है, आपको ध्यान रखना है। कई बार इनकी डेट भी पूछ ली जाती है, इनके डेटों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहली कौन सी हो जाएगी? तो पहली भाषा कौन सी हो जाती है? पहली शास्त्रीय भाषा हो जाएगी आपकी तमिल। दूसरी शास्त्रीय भाषा की कौन सी होगी? दूसरी शास्त्रीय भाषा आपकी संस्कृत हो जाएगी। तीसरी आपकी तेलुगु हो जाएगी। चौथी आपकी कन्नड़ हो जाती है। पांचवी आपकी मलयालम हो जाएगी। छठी भाषा आपकी उड़िया हो जाएगी। तो कुल कितनी भाषा है? कुल आपकी 6 शास्त्रीय भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना। तमिल को जो मान्यता मिली आपकी शास्त्रीय भाषा की 2004 से आपकी तमिल को मान्यता मिली। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत को जो मान्यता मिली थी आपकी 2005 में आपकी शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली थी। तेलुगु की बात करें, तेलुगु को 2008 में आपकी मान्यता मिली थी। कन्नड़ भाषा को जो शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली 2008 में आपको मिली। मलयालम की बात करें तो मलयालम की आपकी 2013 में मिली थी और उड़िया को 2014 में आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो एक क्वेश्चन जो है आपको विद्रोह से रिलेटेड जो है एनटीपीसी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है। एक क्वेश्चन लगभग आपके जो एनटीपीसी 2021 का एग्जाम था लगभग 15 से 20 शिफ्टों में हुआ था और उनमें लगभग 5 से 6 शिफ्टों में जो है आपको नील विद्रोह से आपके जो विद्रोह हुए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्वेश्चन है आपका, नील विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो नील विद्रोह का जो संबंध है भारत के आपके बंगाल और पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य से नील विद्रोह का संबंध है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके विद्रोह दिए गए हैं जो आपसे एनटीपीसी 2021 में सभी विद्रोह ये है आपके 9 के 9 विद्रोह जो हैं आपसे एनटीपीसी 2021 में पूछे जा चुके हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है आपका सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह जो है आपका बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से? सन्यासी विद्रोह आपका बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बात करते हैं फकीर विद्रोह की। तो फकीर विद्रोह कहाँ से संबंधित है? फकीर विद्रोह आपका बंगाल से संबंधित है। पहाड़िया विद्रोह की बात करें, पहाड़िया विद्रोह आपका बिहार से संबंधित है। आपका चुआरो विद्रोह की बात करें आपका बंगाल से संबंधित है। चेरो विद्रोह आपका झारखंड से संबंधित है। आपका पोलीगरो विद्रोह की बात करें तो पोलीगरो विद्रोह आपका कहाँ से संबंधित है? पोलीगरो विद्रोह आपका तमिलनाडु से संबंधित है। बेलटोमी विद्रोह की बात करें आपका कहाँ से है? ट्रावणकोर से संबंधित है। भील विद्रोह आपका पश्चिम घाट और आपका रामोसी विद्रोह भी आपका पश्चिम घाट से संबंधित है। तो ये 9 के 9 विद्रोह ऐसे हैं जो आपसे एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। आपको ध्यान रखना है 2021 एक्ट